वेलकम टू द बिग बेंच डेली। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग तो पहलवान बीते 1.5 महीनों से कर रहे हैं, लेकिन उनके इस आंदोलन में जैसे ही खाप पंचायतें शामिल हुईं, आंदोलन की जैसे तस्वीर ही बदल गई। खाप पंचायतों के अल्टीमेटम के बाद ही सरकार ने पहलवानों से बात करने की पहल की। लेकिन एक खाप पंचायत आखिर है क्या, जिसके सामने देश की सरकार भी झुक गई? वो सरकार जो बीते 1.5 महीने से पहलवानों के सामने नहीं झुक रही थी। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि ये खाप पंचायतें हैं क्या और क्यों देश में इनकी इतनी चलती है, फिर वो चाहे कोई आंदोलन हो या देश के चुनाव। सबसे पहले तो आप खाप का मतलब समझ लीजिए। खाप का सरल मतलब है एक खास गोत्र या जाति या बिरादरी के लोगों का एक ग्रुप। इसमें एक जाति के कुछ लोग मिलकर अपने क्षेत्र की एक खाप बनाते हैं और इस खाप का प्रधान उस जाति का कोई दबंग या फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है। खाप के लोग इस बुजुर्ग व्यक्ति के फैसलों को ही मानते हैं, फिर चाहे वो फैसला कैसा भी क्यों ना हो। देश में इस समय करीब 300 खाप हैं। इनमें से ज़्यादातर खाप नॉर्थ इंडिया में हैं। ये खाप मुख्य रूप से देश के 5 राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड में एक्टिव है। ज़्यादातर खाप पंचायत जाट इलाके में एक्टिव है। जाटों के अलावा गुर्जर, मुस्लिम और राजपूत समुदाय के लोगों के भी अपने खाप होते हैं। खैर, ये तो हो गई खाप की बात, लेकिन हम जब भी खाप का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक नेगेटिव इमेज आती है, क्योंकि ये पंचायतें अपने अजीबोगरीब फैसलों की वजह से या कहें कि कंट्रोवर्शियल फैसलों की वजह से हमेशा से बदनाम रही हैं। इनके कई फैसले देश के कानून के खिलाफ भी चले गए हैं, जैसे कि ऑनर किलिंग, लड़कियों की शादी 15 साल से कम में करा देने का फरमान क्योंकि रेप की घटनाएं बढ़ रही थीं, लड़कियों के जीन्स पहनने, मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट इस्तेमाल पर रोक लगा देने वाला फरमान क्योंकि लड़कियों के घर से भागने के इंसिडेंसेस बढ़ गए थे। 2 बहनों को पूरे गांव में निर्वस्त्र करके घुमाए जाने का आदेश भी इन्होंने एक बार दिया था क्योंकि इन बहनों के भाई ने किसी ऊंची जाति के लड़की से शादी कर ली थी। एक बार इन्होंने एक महिला को समाज से बेदखल करने का आदेश दे दिया था क्योंकि उसने अपनी ज़मीन 3 बेटियों के नाम लिख दी थी। थे ना ये अजीबोगरीब फैसले। इन फैसलों ने मीडिया में सुर्खियां बटोरी और खाप पंचायतों के लिए तगड़ी आलोचनाएं। लेकिन सोचिए कि ऐसे तुगलकी फरमान जारी करने वाली ये खाप पंचायतें हमारे सिस्टम का हिस्सा भला क्यों हैं? दरअसल देश में पंचायती राज व्यवस्था है, उसी नाते गांवों के स्तर पर समुदायों के लिए फैसले लेने का खाप पंचायतों को पूरा हक मिल जाता है। ये लैंड या फैमिली डिस्प्यूट को सही समय पर सुलझा लेती हैं और ऐसे मामले थाने या कोर्ट जाने से पहले निपटा लिए जाते हैं। इनके फैसले को मानने के लिए एक सामाजिक दबाव होता है। समाज और अपने समुदाय में रहने के लिए लोगों को इनके फैसलों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है और इसीलिए खाप पंचायतें इतनी पावरफुल बन जाती हैं। देश के 5 राज्यों में इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि ये देश में किसी भी आंदोलन या चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल खाप प्रधानों से बेहतर रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। देश में इसके पहले हुए जाट आंदोलन या फिर गुर्जर आंदोलन को खापों का समर्थन मिला था। इन समुदायों ने आरक्षण में कोटा पाने के लिए देश में रेल और सड़कें रोक दी थीं, लेकिन खापों के समर्थन के बाद सरकार को इनके सामने झुकना पड़ा था। देश में किसानों के आंदोलन को सफल बनाने में भी खापों ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। इसके कारण केंद्र सरकार ने जो 3 नए कृषि कानून बनाए थे उन्हें वापस लिया गया। पहलवानों के आंदोलन में भी खापों की एंट्री के बाद ही सरकार हरकत में आई। लेकिन द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये खाप पंचायतें अब हर आंदोलन में एजेंसी का काम करने लगी हैं, या फिर ये एक इतना तगड़ा वोट बैंक है कि इनकी हर कोई सुनता है? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।